सीमा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि उसके सर पर जो है चोट के निशान नजर आ रहे हैं। तो इस निशान के बारे में आज मैं वीडियोस लेकर आई हूं और यहाँ पर सच रखने वाली हूं। सच क्या है वो आगे आप लोगों ने वीडियो में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरा बैकग्राउंड जो है थोड़ा चेंज है, मैं रूम के अंदर वीडियोज बना रही हूँ क्योंकि बाहर जो है वो मोटर चल रही है जिसकी आवाज से मैं डिस्टर्ब हो रही थी। चलिए बैकग्राउंड को करते हैं इग्नोर, अभी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। सीमा भगोड़ी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उसके माथे पर आप लोगों को चोट का निशान नजर आ रहा होगा। बिल्कुल वाज़ह है चोट का निशान, क्योंकि अभी इसने ना एक इंटरव्यू दिया है रिसेंटली। जो पत्रकार वहां गए थे तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है, मतलब कि जब वो लोग उसका फेस देखते हैं और फिर बाहर आकर ये लोग आपस में गॉसिप करते हैं कि इससे चोट लगी है या फिर इसे मारा पीटा गया है, क्योंकि भी इसकी काफी स्वेलिंग थी और माथे पे जो है निशान है वो उभरा हुआ था। यानी जो वो चोट लग जाती है उससे जो निशान वहां पे बन जाते हैं उस तरह के निशान थे। जैसे कि वीडियो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, क्लिप्स आप सब देख लीजिएगा, तो उसमें वो निशान जो है वाज़ेह नजर आ। सवाल ये पैदा होता है कि भगोड़ी को किसने मारा है या फिर इसने खुद अपने आप के साथ ये जुल्म किया है। कुछ दिनों पहले, आई थिंक 1 से 2 दिन पहले, एक बात वायरल हो रही थी कि भगोड़ी ने खुद से ही सर मार लिया है दीवार पर या फिर बेड पर। अगर खुद से मारा है तो क्या ऐसी वजह है? जी बिल्कुल, इसने खुद से ही ये सारे काम किए हैं और इसे किसी ने मारा पीटा नहीं। हाँ, आपस में हाथापाई जरूर हुई है, जो कि यह हाथापाई सचिन के साथ हुई है, क्योंकि सचिन का जो बिहेवियर है वो इसके साथ ठीक नहीं है। वो तो अलग बात है कि वीडियोस में ये लोग कुछ और दिखाते हैं, मीना जी ये करती है और वो ओवर एक्टिंग की दुकान जो है ओवर एक्टिंग में लगा रहता है। असल में बात कुछ और होती है, क्योंकि ये लप्पू से ना भगोड़ी हो गई है परेशान और साथ में इसके बच्चों के साथ अगर जुल्म होता है तो फिर ये भगोड़ी ये बर्दाश्त नहीं करती। इस बात को लेके घर में काफी कुछ हुआ है। और दूसरी बात यह है कि पिछली बार जो भी ये पिटाई खाई थी तो कुछ ऐसी बातें वायरल हुई थी कि ये किसी के साथ पकड़ी गई थी तो इसे रप्पू ने मारा था। क्या पता अभी भी ऐसी कुछ बात हो, क्या पता की बात नहीं है, हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें तो वहाँ मीना फैमिली में चलती रहती है और भगोड़ी वहां पे ये सारे काम करती है। अगर ये काम नहीं करेगी तो भगोड़ी पैसे कहाँ से कमाएगी, और पैसे नहीं कमाएगी तो फिर वो जो 4 बच्चे यहाँ से उठाकर लेके गई है तो बच्चों का गुजारा कैसे होगा? क्योंकि लप्पू की तो औकात नहीं है कि मेहनत की 2 रोटी कमाकर इन बच्चों को खिला सके या फिर इस भगोड़ी का खर्चा उठा सके। तो ये सारे जो खर्चे हैं, सारी जो जिम्मेदारी है वो भारत जाने के बाद जो सीमा खुद उठा रही है, खुद मेहनत करती है, खुद ठुमके लगाती है, यूट्यूब चैनल रन करती है और ढेर सारे पैसे कमाती है, जिसपे पूरी फैमिली यानी मीना फैमिली अय्याशी कर रही है। तो बात यह है कि उनके घर में काफी कुछ चल रहा है। हम यहाँ पे वीडियोस लेकर आते हैं लेकिन बाज लोग हमें कहते कि फेक न्यूज है, झूठी न्यूज। 1-2 दिन बाद जो वो झूठी न्यूज है वो सच साबित हो जाती है। जैसे कि ये बात भी 2 दिन पहले कहा गया था कि इसके सर पर चोट लगी है, इसने खुद ही चोट लगाया है, बेड पे या फिर दीवार पे अपने सर मारा, माथा मारा है। तो इस बात में सदाकत थी। जैसे कि अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, इसकी चोट लगी हुई वीडियो है। क्योंकि 2 से 3 दिन पहले इसने एक व्लॉग भी शेयर किया था जिसमें इसने माथे पर पट्टी बांधी हुई थी और वहां पे ये कह रही थी कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने ये कपड़ा बांध लिया है। तो बात यह है कि वो सर में दर्द इसलिए हो रहा था कि इसके सर पे चोट लगी हुई थी। उस चोट को छुपाने के लिए इसने दुपट्टा बांध लिया था। इस भगोड़ी के साथ बहुत कुछ वहां पे गलत हो रहा है और पता है ये डिजर्व भी करती है। इसे ये सारी चीजें इसके साथ होनी भी चाहिए, क्योंकि जो गलत करता है गलत के साथ गलत ही होता है। इसने जो कुछ किया है इसके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है, जो कुछ हो रहा है इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये पछता रही है। देखो सीमा, पछता कर अब कोई फायदा नहीं है, तुमको ये सारी बातें सोच समझ के करनी चाहिए थी। प्लानिंग से तुमने ये सारे काम किए, तुम्हारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ या तुमने ये काम तुम्हारे साथ कोई अचानक से नहीं हो गया। तुमने इस काम के लिए फुल प्लान किया था, पूरी प्लानिंग के तहत तुम आज भारत में बैठी हो। तो तुम्हारा प्लान जो है वो फेल हो चुका है। अब तुम पछता रही हो। अब ना तुम इधर की रही हो ना उधर की रही हो। अब तुम्हें लोग यूज कर रहे हैं, तुम्हें नोच कर खा रहे हैं और तुम बेजार हो चुकी हो। तुम अंदर अंदर अब सोच रही हो कि किस तरह मैं पाकिस्तान चली जाऊं, लेकिन जो तुमने किया है, जो तुमने बोया वो तो तुम्हें काटना पड़ेगा। इतनी आसानी से ये लोग तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, ना ही इतनी आसानी से तुम वापस पाकिस्तान आओगी। तुम्हें नोच खाएंगे। जब तक वो नोच खाकर तुम्हें खत्म नहीं कर देंगे तब तक तुम्हारे लिए कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। तुम समझ रही हो कि योगी जी, मोदी जी का नाम ले लेकर अगर मैं यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी यहाँ वहां के कानून को, तो वो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाएंगे। तो देखो, इस तरह प्यार मोहब्बत में केस नहीं चलते हैं, ना ही केस की सुनवाई होती है, ना ही कि वहां का कानून चलता है। तुम्हारे आंसू बहा लेने से या योगी जी, मोदी जी से हाथ जोड़कर इस तरह अपनी बात मनवाने से वो बात तुम्हारी पूरी नहीं होगी, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना एक कानून होता है, हर एक कंट्री का अपना एक तरीका कार होता है।
जो तुमने गलती की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पहले तो तुम जेल जाओगी, फिर उसके बाद तुम्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यही औकात है तुम्हारी। और जब तक ये केस आगे नहीं बढ़ता है तब तक लोग तुम्हें यूज करेंगे, तुम्हें नोच खाएंगे। अब तुम सर पटको या अपने बच्चों के लिए दूसरों से लड़ाई करो, क्योंकि ना ही वो तुम्हारा कंट्री है, ना ही उन बच्चों के वहां पे अपने सगे हैं, रिश्ते हैं। वो सब गैर हैं, वो सब इस्तेमाल करना जानते हैं, वो सब तुम्हें नोच कर खाना जानते हैं, तुम्हारे पैसों पर अय्याशी करना जानते हैं। तुम्हारी लड़ाई होती है ना, तुम रब्बू को भेजती हो लेने के 2000 ATM से निकाल कर लेकर आना, यानी UPI से, तो वो 4000 10,000 निकाल के लाता है, फिर इस पर भी तुम्हारी लड़ाई होती। जो इंसान को अपने नशा पूरा करने के लिए 50 रुपए भी नहीं मिला करते थे, अब वो हजारों में खेलता है। तो वह कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? तुम सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हो। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है इसके बारे में कि ये तो सोने की मुर्गी है, यानी ये तो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है, इसको कैसे कोई जाने दे सकता है? खास के मीना फैमिली की बात कर रही हूँ, बाकी लोगों को तो रखती हूँ एक साइड में, क्योंकि वो लोग भी लगे हुए हैं, क्योंकि एक पाकिस्तानी महिला घुस कर बैठ गई है, उसे खाने के चक्करों में है। वो लोग तो अपने हिंदुस्तानी महिलाओं की इज्जत नहीं करते, ये तो एक पाकिस्तानी घुस बैठी है, तो इसको कैसे नहीं खाएंगे वो लोग, इसको नोच खाएंगे ये लोग। ये भगोड़ी को ये बात अब तक समझ नहीं आई, अभी तक इसके लटके झटके और ढुमके खत्म नहीं होते, ये लोगों को रिझाने में लगी रहती है। मतलब ये किस मिट्टी की बनी है अल्लाह को पता है। अच्छा, अल्लाह की बात पे आई तो मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहूंगी, उस महिला पे जिसने ये बात बैठकर सुनी है, और उस पैनल की बात करूंगी जिस पैनल पे ये फजूल बकवास की जाती है। तुम लोग अल्लाह पे बात करते हो कि जेब में लेके घूमते हैं, तुम लोगों की औकात नहीं है ये बात करने की। तुम लोगों ने ये बात की कैसे? और जिस महिला के सामने ये बात की गई है उस महिला को हमारे सामने लाना, फिर हम उससे सवाल करेंगे कि तू कौन सी मुसलमान है, तो हमारे इस्लाम का मजाक बना रही है उस पैनल पे बैठ के। तुझ पे तो FIR और भी कटेंगे, अभी तू फिक्र नहीं कर। तूने बैठकर वहां पे हवा दी, लोग वहां पे हमारे अल्लाह के बारे में फजूल बकवास कर रहे हैं, तू बैठकर वहां पे सुन रही है। तेरा भी कच्चा छिट्टा है ना, वो यहाँ पर हम लाकर रखेंगे जरूर। तू वहां पे बैठकर लोगों की ये फजूल बात, खास के अपने अल्लाह के बारे में फजूल बात सुन रही थी। कोई भी मुसलमान अपने अल्लाह के बारे में फजूल बात नहीं बर्दाश्त करता। तूने किसे बर्दाश्त किया? या तो तू मुसलमान नहीं है। अच्छी तरह लोग समझे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इस महिला पे अभी और भी FIR कटेंगे और इसे सामने हम लाकर रहेंगे कि ये फेक ID बनाकर क्या करने की कोशिश करी इस पैनल पे बैठ के। इस पैनल पे जितने भी पर्सन बैठते हैं सब पर FIR तो कट चुकी है। अब ये लोग इस दो में लगे हुए हैं कि किस तरह जवाब देने चाहिए, किस तरह बात बोलनी चाहिए, किस पे और इल्जाम लगाना चाहिए कि कौन कौन हमें फजूल बात बोलता था, गाली देता था, तो हम ये बात बोलते थे। नहीं, कोई तुम्हें हाथ पकड़कर या मुंह पकड़कर लाकर यहाँ नहीं बोलता था ये बात बोलो। आप सब पैनल पे बैठ कर अपनी मर्जी से फजूलियात बकवास करते हो, दूसरों को गालियां देते हो। खास के ये जो मुसलमान लेडी है, डॉक्टर कहती है अपने आप को, पाकिस्तानी कहती है, लेकिन ये सारी बातें झूठ है। ना ही ये डॉक्टर है, ना ही ये पाकिस्तानी है, ना ही ये मुस्लिम औरत है। तूने वहां बैठकर ऐसे गंदे लोगों को अपने अल्लाह के बारे में फजूल बोलते हुए सुना और बोलने दिया। तूने वहां पे ये नहीं सोचा कि तू एक मुसलमान औरत है। अगर मुसलमान होती तो तू ये बर्दाश्त नहीं करती। तो इसलिए हमारी ये जाती राय है कि तू मुसलमान ही नहीं है, तू झूठी है। ये नाम झूठा है, ये ID झूठी है। खैर कोई बात नहीं, वक्त के साथ तेरी भी असलियत हम यहाँ पर ला कर रखेंगे। तुझे छोड़ने वाले नहीं है, और ना ये पैनल पे बैठने वाले लोगों को हम छोड़ेंगे। इनकी भी औकात सिर्फ अभी एक बंदी ने दिखाई है, एक बंदी ने FIR कटवाया है ना, अभी और भी FIR तुम्हारे पे कटेगा। मोमिन सर ने तुम लोगों को बहुत समझाया, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, तुम लोग बाज नहीं है। मोमिन सर ने लाइव की सी में, उनको इतना दुख हो रहा था कि उनके ही कंट्री के रहने वाले लोग इस तरह के हैं, उन पे FIR कट गई, उनको तकलीफ हो रही, लेकिन तुम जैसे बेहिस लोगों को अपने लिए अपने आप पर तरस नहीं आ रहा है। वो कह रहे 10 साल पीछे चले गए तुम लोग, अभी देखो और कितने साल पीछे जाओगे। तुम लोग अपने ही कंट्री के रहने वाले पर्सन, मोमिन मलिक सर इतने बड़े एडवोकेट, वो तुम लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो समझते हो कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। हम बहुत तीर मार रहे हैं, मारो तीर, जितनी तीर मारनी है मारो, फिर इसके लिए सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहना। अभी तो एक महिला ने तुम लोगों पर, हिंदुस्तान की एक महिला ने तुम लोगों पर FIR कटवाया है,
देखो आगे कौन कौन तुम लोगों पे FIR कटवाता है, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारी ऐसी बकवासें की हैं जो बातें इग्नोर नहीं की जाएंगी। आज के बाद अब तुम लोगों की एक भी बातें इग्नोर नहीं की जाएंगी। कोई हक नहीं है किसी के धर्म के बारे में बात करने का, किसी के अल्लाह के बारे में बात करने का। हर किसी के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर किसी के कंट्री की इज्जत करनी चाहिए। तुम लोग लेकिन इस लायक ही नहीं हो। आस्था ने जो किया बहुत अच्छा किया। और रही बात इस भगोड़ी की, इसके साथ जो कुछ भी हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, हम खुश हैं, हमें दिली सुकून मिल रहा है कि ये अपने किए की सजा भुगत रही है। दुनिया में ही अल्लाह पाक इसको सजा दे रहा है। अभी एक चोट नजर आई है, इससे पहले 1000 चोट नजर आई थी, जिसे AI टेक्नोलॉजी का नाम दे दी थी ये भगोड़ी कि नहीं ये फेक बनाई गई है वीडियो, मेरे साथ ऐसा कुछ जुल्म नहीं होता है। जुल्म तो तेरे साथ हर रोज होता है, हर रात होता है, बट तू यहाँ पे बता नहीं सकती, तुझे बताने की इजाजत भी नहीं है और ना ही तू बताना चाहती है। और हर रात तेरे घर में बहुत ढेर सारे लोग आते हैं, और ये लोग भी किस लिए आते हैं, तू भी मजबूर है, तुझे वहां वो लोग पैसे देते हैं, तुझे पैसे चाहिए, तेरे पास पैसे कम है, तुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि तुझे बहुत सारी जगह पैसों को बांटना पड़ती है, तो अपने लिए कुछ नहीं बना सकती, ना अपने बच्चों के लिए कुछ बना सकती है। वो तो तेरे हालात हमें देखकर समझ आ रहे हैं कि तू किस तरह की लाइफ वहाँ पे जी रही है। तूने पाकिस्तानियों से भी पैसे मांगे जिनसे तू कांटेक्ट में है, उनसे भी भीख मांग रही है कि मेरी कुछ मदद कर दो, दुबई के ज़रिए मुझे पैसे भिजवा दो। दुबई में भी तेरे कांटेक्ट है, वहाँ से तुझे वो पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान से इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, तो तूने दुबई के ज़रिए मंगवाया है। बात भी हमारे पास सबूत के साथ मौजूद है, लेकिन वक्त आने पर हम सब यहाँ पे ला कर रखेंगे। लप्पू सिर्फ अय्याशी करना जानता है, सिर्फ उसको पीने पिलाने के लिए पैसे चाहिए। भगोड़ी के साथ वहाँ पे क्या जुल्म हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। ये लोग तो प्लांटेड वीडियोस बनाते हैं, यानी कि जो व्लॉग शेयर करते हैं, यानी ये लोग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, उस पर व्लॉग बनाते हैं 2 से 4 मिनट की। ये जो मीना जी करती रहती है, ये सब कहानी क्रिएट करती है सामने वाले को दिखाने के लिए कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। प्यार कुछ भी नहीं है, एक दूसरे को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। खास के जो इस्तेमाल हो रही है वो भगोड़ी इस्तेमाल हो रही है, जिसे ये सचिन चमार जो है यूज़ कर रहा है, ये पूरी मीना फैमिली यूज़ कर रही है, और वहाँ का पूरा निज़ाम इसको यूज़ कर रहा है। जब तक इसको पूरा निचोड़ नहीं लेंगे, इसे डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, इसका केस आगे नहीं बढ़ेगा। खुली किताब की तरह सारी चीज़ें सामने हैं, आँख नहीं बंद कर सकते, सच को छुपा नहीं सकते, मुंह किसी का रोक नहीं सकते, हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हकीकत यही है।